हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में कुमार गौरव से संबंधित ब्रह्मास्त्र बैच जीके जी से पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो ना हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? नियामक अधिनियम 1773 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापित किया गया था 1937 में। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल का पार्षद कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत होती है? चार्टर अधिनियम 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध है। शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है? चार्टर अधिनियम 1813 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है? चार्टर अधिनियम 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन को शिक्षा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने भारत के संवैधानिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न गाइस मेरा, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की प्रवृत्ति होती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान भारत का संवैधानिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन गाइस, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशित शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा भारत के किस एक्ट के तहत अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप अलग हुआ था। बर्मा भारत के किस एक्ट के तहत अलग हुआ था?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कुल 8 प्रांतों में भारत का संवैधानिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। भारत की प्रथम संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संवैधानिक विकास। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संवैधानिक विकास थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन 9 हुए थे, 12 हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था, कितना लगा था भारत का संविधान बनाने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न गाइस, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत का संवैधानिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न गाइस मेरा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों को अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक के सलाहकार कौन थे? बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी एन राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संवैधानिक विकास के द्वारा लागू हुआ था भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई क्रमशः 1891 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 1950 को। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संवैधानिक सभा में निर्वाचन बम्बई की प्रेसिडेंसी से हुआ। बी आर अम्बेडकर का संवैधानिक सभा में निर्वाचन बम्बई से प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं के अल्पसंख्यकों के हितों द्वारा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका यह कथन आइवर जेनिंग्स का भारत का संवैधानिक विकास के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।